जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम लोग अंग्रेज और सिख से संबंधित नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 10 गुरुओं के बीच में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं उस सबको हमने देखा है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं गुरु गोविंद सिंह के बाद के जो काल की घटनाएं घटित हुई सिखों और अंग्रेज़ों के बीच, उसको हम लोग आज देखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह तक पढ़ लिया था। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु का पद समाप्त कर दिया गया और गुरु का पद समाप्त करने के बाद अब सिख धर्म में नेता का पद आ गया। और वह नेता के पद के क्रम में पहला नेता हुआ बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ के राजौरी में हुआ था। पुंछ के राजौरी गांव में हुआ था। इसका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास था। इसके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था, जो कि राजपूत थे। उसके बाद इसका उद्देश्य, बंदा बहादुर का उद्देश्य था कि पंजाब में सिख राज्य का स्थापना करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था पंजाब में सिख राज्य की स्थापना करना था। इसी ने ही, बंदा बहादुर ने ही गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह नामक सिक्का चलाया था। इसी ने, बंदा बहादुर ने ही क्या किया था कि मुगल फौजदार वजीर खां जो मुगल फौजदार था, इसी ने क्या किया था, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र को दीवार में चुनवा दिया था। इसी को बंदा बहादुर ने क्या किया थी कि हत्या करवा दी थी। उसके बाद बंदा बहादुर ने ही शहादरा में क्या किया था, हजारों मुगल सैनिकों का कत्ल किया था, जिस कारण शहादरा को कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है। उसके बाद इसने, फारूक सियर ने क्या किया, 1716 ईस्वी में गुरदासपुर के निकट बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। और इसके मृत्यु के बाद, बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। सिख क्या हुआ, कई छोटे छोटे टुकड़े में बट गए। फिर क्या हुआ, बीच में सिख धर्म का थोड़ा, सिख जो राज्य था उसका बंदा बहादुर के मृत्यु के बाद थोड़ा पतन होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि फारूक सियर की मृत्यु हो गई और विदेशी और मुगल शासन पर विदेशी दो विदेशी आक्रमण हुई। जैसे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में 2 आक्रमण हुए, जिस कारण मुगल शक्ति भी थोड़ी उसकी कमी हुई। और यही जो काल हुआ सिखों के उत्कर्ष का एक कारण बन गया। इसी क्रम में 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर दल ए खालसा में विलय किया गया, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। इसी दल ए खालसा को जस्सा सिंह अहुलवालिया के नेतृत्व में मतलब इसका नेतृत्व किया गया, जस्सा सिंह अहुलवालिया के नेतृत्व में। और यही दल ए खालसा मिसल कहलाया, जो 12 भागों में बटा हुआ था। और मिसल का अर्थ होता है समान। 12 मिसल थे। इन 12 मिसल को हम नहीं, कुछ 4-5 मिसल से जो मुख्य थे उनको देख लेते हैं कि किस मिसल से कौन कौन से संबंधित है और इसके हेड कौन कौन थे। तो पहला में आता है सिहपुरिया मिसल। सिहपुरिया मिसल के हेड थे नवाब कर्पूर सिंह, यानी कि नवाब कर्पूर सिंह ने सिहपुरिया मिसल की स्थापना किए थे। उसके बाद मेरे दूसरा आता है अहुलवालिया मिसल। अहुलवालिया मिसल को जस्सा सिंह ने क्या स्थापित किया था। उसके बाद मेरा तीसरा है सुकरचकिया मिसल। सुकरचकिया मिसल को चरत सिंह ने इसे स्थापित किया था। चरत सिंह सुकरचकिया मिसल को ही इसी मिसल को नहीं क्या किया था, आधुनिक पंजाब का निर्माण किया था। उसके बाद भंगी मिसल के हेड सरदार हरि सिंह थे। यह भंगी मिसल जो था सभी मिसलों में सबसे शक्तिशाली मिसल था। कौन? भंगी मिसल। उसके बाद मेरा 5वां मिसल कन्हैया मिसल था। कन्हैया मिसल के संस्थापक कौन थे? जय सिंह थे। ये मेरे 5 मिसल हुए। इससे 12 मिसल थे, लेकिन ये 5 ही मिसल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम 5 मिसल्स को देख लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा पंजाब के सिख नेता में सबसे बड़े राजा हुए महाराजा रंजीत सिंह, जिनका कार्यकाल क्या था 1792 ईस्वी से लेकर 1739 ईस्वी तक। इनका संबंध सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। इसी ने क्या किया, इनके दादा का नाम चरत सिंह था तथा इनके पिता का नाम महासिंह था। इन्होंने ही क्या किया, महाराजा रंजीत सिंह ने ही भंगी मिसल से लाहौर व अमृतसर को छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने ही, महाराजा रंजीत सिंह ने ही नानकाना शाही सिक्के चलवाए थे। तो महाराजा रंजीत सिंह ने कौन से सिक्के चलाए थे? नानकाना साहिब सिक्के चलाए थे। और बंदा बहादुर ने कौन कौन सिक्का चलाया था? तो गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह नामक सिक्का चलवाया था। महाराजा रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबे में बटा हुआ था। पहला पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर में बटा हुआ था।
इसके जो विदेश मंत्री थे, इनके विदेश मंत्री अजीजुद्दीन व वित्त मंत्री दीनानाथ थे। इन्होंने ही अस्थाई सेना का गठन किया था, जिस अस्थाई सेना का नाम क्या था, फौज-ए-आइन था। कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह की जो सेना थी वो पूरे एशिया में दूसरा स्थान पर थी, और पहला स्थान पर कौन सी सेना थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, और दूसरे स्थान पर किसकी सेना थी, तो महाराजा रंजीत सिंह की ही सेना थी। इन्होंने ही, महाराजा रंजीत सिंह ने ही लाहौर में तोप निर्माण की फैक्ट्री की स्थापना किया था। इनकी सरकार को, महाराजा रंजीत सिंह के सरकार को सरकार-ए-खालसा कहलाती थी। इनकी जो सरकार थी ये क्या कहलाती थी, सरकार-ए-खालसा कहलाती थी। महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई थी, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद इनके उत्तराधिकारियों का क्रम आया। उत्तराधिकारियों के क्रम में इनके आए खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह व दिलीप सिंह आए। अब हम लोग देखते हैं कि और एक संधि हुई, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई थी। भैरवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई थी। इसी संधि के तहत दिलीप सिंह को संरक्षण दिया गया, और संरक्षण के लिए क्या किया गया, अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। तो भैरवाल की संधि के ही तहत क्या, दिलीप सिंह को संरक्षण के लिए अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को 48,000 पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। उसके बाद जो आंग्ल सिख युद्ध हुए उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी तक हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1845 से 1846 ईस्वी के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 ईस्वी से लेकर 1849 ईस्वी के मध्य हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख जो हुआ था ये 3 चरणों में हुआ था और अलग अलग स्थान पर हुआ था। तो ये 3 चरण में हुआ था। तो पहला हुआ था रामनगर का युद्ध, ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का ही हिस्सा था, रामनगर का युद्ध। उसके ये कब हुआ था, 1848 ईस्वी में। चिलियावाला का युद्ध हुआ था 1849 ईस्वी में, और अंतिम युद्ध हुआ था गुजरात का युद्ध 1849 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ कि सिख बुरी तरह पराजित हो गए। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व नेपियर कर रहा था, और इसी युद्ध के बाद सिखों का बुरी तरह पराजय हुआ और अंग्रेजों ने अपने राज्य में विलय करवा लिया। 29 मार्च 1849 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी की घोषणा के द्वारा पंजाब को अंग्रेजी शासन में विलय कर लिया गया। उसके बाद महाराजा दिलीप सिंह को 5,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर उच्च शिक्षा के लिए इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया, और जो कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। यह कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को शाह शुजा ने दिया था। और अंत में क्या हुआ, महारानी विक्टोरिया जब पंजाब में अंग्रेजों का शासन हो गया तो जो कोहिनूर हीरा था अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया और महारानी विक्टोरिया को दे दिया। तो ये मेरा रहा सिख और पंजाब के बीच सेकंड पार्ट रहा। तो इसको देखिए और अपने जो तैयारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। और इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल रिफ्लेक्शन जीएस सेंटर के पर उपलब्ध है, उसको डाउनलोड कीजिए और वीडियो के 1-2 बार देखिए और अपने जो तैयारी है उसको बढ़िया से बढ़िया कीजिए। जय हिंद।